श्री गणेशाय नमः। क्या आपने कभी सोचा है कि माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी को मिट्टी से ही क्यों बनाया? इस कथा का रहस्य बेहद अद्भुत और आध्यात्मिक है। एक बार की बात है, माता पार्वती स्नान करने जा रही थी। उन्होंने अपने द्वार पर एक रक्षक की आवश्यकता महसूस की, जो बिना उनकी अनुमति किसी को अंदर न आने दे। तब उन्होंने अपने शरीर पर लगे उपटन और मिट्टी से एक सुंदर बालक की मूर्ति बनाई। उसमें प्राण फूके और कहा, तुम मेरे पुत्र हो और जब तक मैं आदेश न दूं, किसी को भी भीतर मत आने देना। यही बालक आगे चलकर गणेश जी बने। लेकिन सवाल यह उठता है कि माता पार्वती ने श्री गणेश जी को मिट्टी से ही क्यों बनाया? इसके पीछे कई गहरे आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। मिट्टी सृष्टि का मूल तत्व है। हम सब पंच तत्व से बने हैं और मृत्यु के बाद फिर से मिट्टी में विलीन हो जाते हैं। माता पार्वती ने मिट्टी से गणेश जी बनाकर हमें संदेश दिया कि हमारा आरंभ और अंत मिट्टी से ही है। अहंकार त्यागो और विनम्र रहो। पार्वती माता शक्ति स्वरूपा है। उन्होंने मिट्टी को जीवन देकर यह दर्शाया कि भक्ति और शक्ति से निर्जीव भी जीवित हो सकता है। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हमारे भीतर भक्ति और विश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। मिट्टी ही जीवन का आधार है। अन्न, जल, वायु सब मिट्टी से ही जुड़ा है। गणेश जी का मिट्टी से बनना हमें प्रकृति के महत्व को याद दिलाता है और हमें सिखाता है कि प्रकृति का सम्मान करो। आगे की कथा हम सब जानते ही हैं। जब भगवान शिव लौटे और गणेश जी ने उन्हें रोक दिया तो शिव जी क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर उन्होंने गणेश जी का सिर काट दिया। लेकिन जब माता पार्वती ने बताया कि वह उनका पुत्र है तो शिव जी ने हाथी का सिर लगाकर गणेश जी को पुनः जीवन दिया और आशीर्वाद दिया कि वे प्रथम पूज्य कहलाएंगे। इस कथा का गहरा संदेश गणेश जी का मिट्टी से बनना हमें यही सिखाता है कि हमें हमेशा विनम्र, सरल और प्रकृति के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और यही कारण है कि गणेश जी का स्वरूप इतना प्यारा और हृदय स्पर्शी लगता है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे गणपति बप्पा, हमें भी अपनी तरह सरल, विनम्र और ज्ञानवान बनाइए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। जय श्री गणेश।